नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है जो एस्पिरेंट्स इस बार 2025 का प्रीलिम देने वाले हैं और जो यह चाहते हैं कि उनका जल्दी से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाए और वो अपना खुद का शॉर्ट नोट्स न बनाना चाहते हैं कि मुझे खुद का शॉर्ट नोट्स न बनाए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो। तो उसके लिए आज हम पीडब्ल्यू की स्टैटिक उड़ान सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं और आज को इस वीडियो में हम बताएंगे इसका प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसे लें कि नहीं लें, इसके लेने से क्या फायदा, पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा। तो सभी चीजों को हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए हम बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग वगैरह काफी अच्छी है। यदि आप भी परचेस करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको पैकेज की क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी मिलेगी आपको। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्लिप रहेगी और जहाँ आपको एड्रेस दिया रहेगा इस पर स्लिप पर, तो वहाँ आपको पहुंच जाएगा आसानी से। दोस्तों फाइनली हमने बॉक्स को अनबॉक्सिंग हम बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है, ये आपका हिंदी माध्यम का कंटेंट है, दोनों सेम है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका टोटल 11 बुकलेट आपको मिलेगा। जितने बुकलेट आपको इंग्लिश मीडियम में है उतने बुकलेट आपको हिंदी माध्यम में आपको मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी दिखाते हैं। पहले हम इंग्लिश मीडियम वाला देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी माध्यम वाला देखेंगे। पहले हम इंग्लिश मीडियम वाला देखेंगे, उसके बाद आपका हिंदी माध्यम वाला देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एंशिएंट इंडिया, जो आपका स्टैटिक पीडब्ल्यू उड़ान सीरीज का एंशिएंट इंडिया है, उसको हम देखेंगे। तो ये आपका पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, पहला पेज है ना। ये आपका कंटेंट यानी सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको दिया गया है, क्या क्या आपको रहेगा इसमें, है ना। ये आपकी अर्ली हिस्ट्री, यहाँ देख सकते हैं इसकी हेडिंग काफी अच्छी है, बोल्ड फॉर्म में है ना, और जगह जगह पर आपका ये टेबुलर फॉर्म में भी दिया गया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर मैप भी दिया गया है, मैपिंग के अकॉर्डिंग आपका ये बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉलम वाइज दिया गया है टेबुलर फॉर्म में। फिर इसके बाद आपका ये सेकेंड चैप्टर यही स्टार्ट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया का। सेम उसी तरीके से इसमें भी सब्जेक्ट वाइज दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं काफी जो हेडिंग है, और ये आपका बोल्ड फॉर्म में ब्लैक में काफी, ये आपके जो हेडिंग है बोल्ड फॉर्म में काफी अच्छी दिख रही है। यहाँ से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 से 1918 तक, है ना। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट 1918 से 1922 तक, गार्डियन फेस। तो काफी अच्छी है दोस्तों। जालियांवाला बाग, जो 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी उसको बताया गया है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट 1929-1942 तक। ये आपका फिर मेडिवल इंडिया हो गया, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर उसके बाद द पाल एम्पायर, है ना, डायनेस्टी ऑफ द नॉर्थ, तो सारी चीजें है ना। बहमनी एंड विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पे देखिए फिर सारी चीज इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर इसके बारे में बताया गया है, फिर है ना कॉलम वाइज। उसके बाद इकोनॉमी हम देखेंगे। यहाँ देखिए कंटेंट है, सिलेबस, यहाँ ग्राफ वाइज सारी चीजें बताई गई है। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी है ये आपका,
है ना। सेम उसी तरीके से हर बुकलेट में आपका कंटेंट सिलेबस के अनुसार है ना। फिर उसके बाद ये आपका पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है। फिर इसके बाद आपका साइंस एंड टेक ये हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर। फिर इसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये आप देख सकते हैं काफी। यहाँ देखिए जगह जगह पर इन्होंने डाल दिया है कि जो PYQ पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप यहाँ आसानी से आप अपने आप को पकड़ सकते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है यूपीएससी, बट टॉपिक जरूर रिपीट होता है, उसी टॉपिक से तो क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी है ना। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट के ये हो गया आपका, देख सकते हैं आपको हम दिखा दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये आपका सी सेट, एक सी सेट का भी पार्ट दिया गया है। सेम उसी तरीके से सी सेट में भी ये आपका क्या क्या रहेगा सिलेबस में उसके अनुसार। सेक्शन 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फिर है ना, फिर रीजनिंग भी है, नंबर सिस्टम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम इंग्लिश मीडियम का हमने रिव्यू कर लिया, अब चलिए हिंदी माध्यम का हम देखते हैं। चलिए अब हम हिंदी माध्यम का देखेंगे। दोस्तों हमने अपने इंग्लिश मीडियम वाला देख लिया, अब हम हिंदी माध्यम का देखेंगे। तो ये देखिए आपका प्राचीन भारत हिंदी माध्यम है ना। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम में था उसी तरीके से कॉलम वाइज जो हेडिंग है काफी बोल्ड फॉर्म में। यहाँ देखिए जो हड़प्पा कालीन नगर है फिगर वाइज मैप के अनुसार इसको समझाया। ये आपका हो गया प्राचीन भारत। फिर उसके बाद ये हो गया मध्यकालीन भारत है ना। ये देखिए सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत का, यहाँ जगह जगह पर इन्होंने बोल्ड किया है हेडिंग को, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आपका प्रीलिम्स वाला स्टडी आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, भारत में यूरोपीय का आगमन है। यहाँ देखिए ऐतिहासिक व्यापारियों संबंध है। फिर यह क्रम वाइज चतुर्थ आंगल में शुरू, टीपू सुल्तान के बाद में शुरू द्वितीय आंगल है ना। फिर उसके बाद ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर इसके बाद आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। फिर इसके बाद आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके बाद आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है ना। इसके बाद आपका भौतिक भूगोल। उसी तरीके से दोस्तों जितने आपका इंग्लिश मीडियम में 11 बुकलेट मिलेगा उतने आपका हिंदी मीडियम में 11 बुकलेट सेम दोनों में मिलेगा। दोस्तों चलिए अब इसको हम बताते हैं, यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको कैसे परचेस कर सकते हैं। और सिंपल सी इसमें बात है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया, वहां से आप जाकर इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे आपके कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके विजन आईएएस के नोट्स मिलेंगे और विजन आईएएस के दृष्टि के नोट टेस्ट सीरीज मिलेंगे। फिर उसके बाद पीडब्ल्यू का उड़ान सीरीज, यहाँ पर पीडब्ल्यू का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी आप परचेस करना चाहते हैं उसको। मान लीजिए आप पीडब्ल्यू का उड़ान सीरीज लेना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये आपको 11 पुस्तिकाएं, टोटल 11 बुकलेट फॉर्म मिलेगा।
दोस्तों यदि आप एक से अधिक चीज़ों को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको परचेज़ करना है तो इस सभी चीज़ों को एक साथ आप क्लिक करके एक साथ पेमेंट करके परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप केवल इसी को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाय इट नाउ इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। यहाँ आपका ईमेल नंबर डाल देना है, फिर उसके बाद आपका किस कंट्री से भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर एड्रेस, फिर उसके बाद है ना? ये सारी चीज़ें एक-एक करके डाल देनी, फिर सिटी का नाम, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, फिर फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें डाल देनी। दोस्तों ये आपको यदि आप प्रीपेड डिलीवरी करते हैं तो आपको डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। हालाँकि कैश ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध है, लेकिन यदि आप प्रीपेड करते हैं, पहले पैसा देते हैं तो आपको डिलीवरी फ्री मिलेगा। यदि आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके एक बार इन्फॉर्म कर दें, अपना ऑर्डर कंफर्म ज़रूर कर दें। दोस्तों चलिए अब इसको हम बताते हैं कि इसकी प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम प्लस पॉइंट की बात करें तो पहला आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा आपको इधर-उधर का हेडेक नहीं रहेगा, आपको सिलेक्टेड टॉपिक इसमें दिया गया है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और तीसरा आपकी जो हेडिंग है काफ़ी टेबुलर फॉर्म में दी गई है, बोल्ड फॉर्म में दी गई है ना? उसको आप आसानी से यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ पर उन्होंने हाइलाइट किया गया कि ये टॉपिक इस ईयर में पूछा गया है। अगर बात करें दोस्तों इसकी नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये आपका स्टैंडर्ड बुक नहीं है। स्टैंडर्ड बुक जैसे आप लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, रमेश सिंघानिया ये सब बुक आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड बुक नहीं है। और दूसरा चीज़ें आपका जो एक्सप्लेनेशन किया अगर इसकी बात करें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी कुछ टॉपिक के आपको कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ और थोड़ा डीपली जाना चाहिए, तो आपको लगेगा कि ये एक्सप्लेनेशन कम है। हालाँकि इन्होंने रिवीजन के लिए सही बनाया है। जो यदि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम थोड़ा-सा हो सकती है। यदि आपने पहले वो टॉपिक को, सिलेबस को वीडियो लेक्चर के माध्यम से या फिर किसी यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट किया है, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पर ये आपको 2 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। बाकी आप देख लीजिएगा हमने काफ़ी अच्छे से रिव्यू इसको किया है।